कैरोटीनॉइड पर हुई 10 से 15 साल की स्टडीज़ बताती हैं कि कैरोटीनॉइड किसी भी प्रकार के कैंसर के प्रिवेंशन में मददगार है। साथ ही साथ ये कैंसरस सेल को किल करने की कैपेसिटी भी रखता है। कैरोटीनॉइड एक येलोइश ऑरेंज या रेड कलर का नेचुरल सब्सटेंस होता है जो ज़्यादातर प्लांट, एल्गी, फंगाई और कुछ एक एनिमल स्पीसीज़ में भी पाया जाता है। कैरोटीनॉइड पर हुई शोधों से पता चला है कि कैरोटीनॉइड ब्रेस्ट कैंसर, हेड और नेक कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर को डायरेक्टली इम्पोज करता है, यानी कि डायरेक्टली रोकता है। इसके अलावा कैरोटीनॉइड को रोज़ कंज्यूम करने पर यह भी पाया गया है कि ये कैंसर की हर एक फॉर्म को स्लो डाउन करता है और कैंसर को ठीक करने में कारगर होता है। नॉट ओनली कैंसर, कैरोटीनॉइड का इफ़ेक्ट स्किन डिजीज़ पर भी देखा गया है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ में भी कारगर होता है। कैरोटीनॉइड से मेलानिन यानी कि पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है, यानी कि ये स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होता है। अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बॉडी में कैरोटीनॉइड को सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। ह्यूमन को हमेशा कैरोटीनॉइड बाहर से लेना होता है और कैरोटीनॉइड के लिमिटेड सोर्स होने की वजह से ये केवल कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट में ही पाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे किन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको कैरोटीनॉइड मिल सकता है और कैसे उन्हें कंज्यूम करके आप कैरोटीनॉइड के एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ का लाभ उठा सकते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर इन दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ शेयर सच कंटेंट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज इस प्रकार की वीडियो से जहाँ जागरूकता मिलती है वहीं ये कई लोगों की जान भी बचा सकता है, कई लोगों को डिजीज़ से प्रिवेंशन में मददगार हो सकता है। तो आप इस प्रकार के कंटेंट को ज़रूर शेयर करिए। कैंसर केसेस इंडिया में ड्रामेटिकली बढ़ रहे हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट जो कि 2020 में ली गई थी, उसके अकॉर्डिंग भारत में अभी तक 6.5 लाख के आसपास मेल कैंडिडेट कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। वहीं फीमेल्स की संख्या मेल के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है, उनकी संख्या 7,12,758 पाई गई है। इसके अलावा ये अनुमान है कि ये संख्या मेल्स के केस में बढ़कर 8 लाख हो जाएगी और फीमेल के केस में बढ़कर 8.5 लाख तक हो जाएगी 2025 तक। कैंसर के अगर केसेस की बात स्टेट वाइज करें तो केरला इनमें लीड करता है। केरला में कैंसर के केसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कैंसर के अगर कारण की बात करें तो डॉक्टर सुजाता मित्तल के अकॉर्डिंग, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, वो बताती हैं कि कैंसर के पीछे कोई एक कारण नहीं है, इसमें कई सारे फैक्टर और फैक्ट जुड़े हुए हैं। रेड मीट से लगा के डायबिटीज़, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, गायनोकोलॉजिकल कंडीशन, खान पान और ज़्यादातर हमारा वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को अपनाना हो सकता है। इसके अलावा कुछ जियोग्राफिकल फैक्टर भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें उत्परिवर्तन, एयर पोल्यूशन, केमिकल ओरिएंटेड फूड का इस्तेमाल करना जैसी कई सारी चीज़ें शामिल हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिन भर बैठे रहना, ओवरवेट का होना, ओबेसिटी का होना भी कैंसर के मेन कारण हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली कुछ स्पेशल डाइट से कैंसर का प्रिवेंशन 100% तक हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट भी सही समय पर अगर पता चल जाता है तो वो भी 100% तक किया जा सकता है। इसीलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नेचुरल स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस जैसे कैरोटीनॉइड का इस्तेमाल करने पर कैंसर से बचा जा सकता है। कैरोटीनॉइड की लगभग 1100 से ज़्यादा किस्में पाई जाती हैं। कैरोटीनॉइड की अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो ये कद्दू में, पेठा में, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी में, गाजर में सबसे ज़्यादा मिलता है। गाजर में बीटा कैरोटीन के नाम से कैरोटीनॉइड मिलता है। कच्ची गाजर और चुकंदर में कैरोटीनॉइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पकाने पर इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए आप इन्हें या तो सैलड की फॉर्म में या इनका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरोटीनॉइड कम्प्लीटली सेफ़ होता है। इसकी कोई भी एलर्जिक या टॉक्सिक इफ़ेक्ट अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया गया है, तो इसे आप सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। इसका हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई दूसरा कंसर्न नहीं है। हालांकि कुछ एक केस में डीप पिगमेंटेशन यानी कि स्किन कलर का चेंज होना रिपोर्ट किया गया है। I hope and wish you will never forget to add carrot and beetroot in your diet from today. So stay healthy and happy. Have a nice day. Bye.